केकड़ी शहर के तेली मोहल्ला स्थित सोने चांदी की दुकान में दिन दहाड़े चोरी कर भाग रहे दो बदमाश दुकानदार की सजगता से भीड़ के हत्थे चढ़ गए। वारदात का पता चलते ही भीड़ ने चोरों की जमकर धुनाई कर दी। सूचना मिलने पर केकड़ी सिटी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों बदमाशों को पुलिस थाने ले जाकर पूछताछ शुरू की है। चोरी की घटना तेली मोहल्ला स्थित राधा किशन ज्वेलर्स की दुकान पर हुई। जानकारी के अनुसार दुकान पर आए एक युवक ने दुकानदार लाभचंद सोनी को जेवर दिखाने के लिए कहा। वे काउंटर से सोने चांदी के जेवर निकाल रहे थे। इसी दौरान ग्राहक बनकर आए बदमाश ने मौका पाकर काउंटर की दराज में हाथ मारकर उसमें रखी सोने के जेवर की पोटली उठा ली व दुकान से उतरकर पास में बाइक लेकर खड़े साथी के साथ बाइक पर बैठकर भाग छूटा। घटना का पता चलते ही लाभचंद सोनी ने दुकान के बाहर आकर शोर मचाना शुरू कर दिया। सकरी गली होने के कारण चोरों की बाइक गति नहीं पकड़ सकी और वे भीड़ के हत्थे चढ़ गए। लोगों ने उनकी जमकर धुनाई कर दी। बताया जाता है कि भीड़ के हत्थे चढ़ने के बाद आरोपियों ने जेवर से भरी पोटली को हवा में लहराकर इधर उधर फेंक दिया। सूचना मिलने पर हेड कांस्टेबल गणेश लाल शर्मा मई पुलिस जाब्ते के मौके पर पहुंचे और दोनों बदमाशों को पकड़कर सिटी पुलिस थाने ले गए। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक बाइक भी बरामद की है। फिलहाल पुलिस दोनों बदमाशों से पूछताछ करने में जुटी है। घटना के बाद पुलिस ने दुकान में लगे सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले हैं, जिसमें पूरी घटना साफ नजर आ रही है। अमित क्रेन सर्विस छोटे 4 व्हीलर वाहन कार जीप के लिए 24 घंटे क्रेन की सुविधा उपलब्ध। अमित क्रेन सर्विस केकड़ी, पुराना कोटा रोड केकड़ी। क्रेन की सुविधा के लिए संपर्क करें 9983210376 9772806266। केकड़ी जिले के बिनाय थाना क्षेत्र के नागोला गांव में बीती रात चोरी की नीयत से घर में घुसे अज्ञात चोरों ने वृद्ध दंपति पर हमला कर घायल कर दिया। बुजुर्ग द्वारा बहादुरी दिखाने से चोर मौके से भाग छूटे। प्राप्त जानकारी के अनुसार नागोला निवासी वृद्ध दंपति गीसालाल खटीक उम्र 70 वर्ष व पारसी देवी खटीक उम्र 65 वर्ष अपने मकान के बाहर लगे टीन शेड के नीचे सो रहे थे। रात को करीबन 2 बजे 3 चोर पीछे के रास्ते से कांटों की बाढ़ को कूदकर मकान के अंदर घुस गए। चोरों ने पारसी देवी के कानों में पहने आर्टिफिशियल टॉप्स और आर्टिफिशियल राखड़ी को असली समझकर खोल लिया। चोरों ने पैरों में पहनी चांदी की कड़ियां व चांदी की चूड़ियों को खोलने का प्रयास किया, लेकिन नहीं खुलने पर तेज धारदार हथियार से पैर काटने की कोशिश की। इसी दौरान वृद्ध दंपति की नींद खुल गई। जाग होते ही चोरों ने दंपति पर धावा बोल दिया। इस दौरान बुजुर्ग ने हिम्मत दिखाते हुए एक चोर को दबोच लिया, लेकिन मौका पाकर तीनों चोर मौके से भाग छूटे। शोर शराबा सुनकर आसपास के लोग मौके पर एकत्रित हो गए। परिजनों ने बुजुर्ग दंपति का उपचार करवाया है। इस संबंध में पीड़ित दंपति ने भिणाई पुलिस थाने में घटना की जानकारी दी है। MLD फार्मेसी कॉलेज केकड़ी, अप्रूव्ड बाय फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। डायरेक्ट एडमिशन 2023 के लिए डी फार्मेसी में योग्यता 12वीं पास साइंस एंड मैथ्स। डी फार्मेसी के लिए आज ही संपर्क करें श्री मिश्रीलाल दुबे मेमोरियल संस्थान केकड़ी। फोन नंबर 9784334778 9462456778। महिला जन अधिकार समिति के तत्वावधान में सहयोगी अभिभावक सहभागी परिवार व कुशाल बचपन कुशाल समाज कार्यक्रम शनिवार को भराई गांव में आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सरपंच समूह देवी ने की। अतिथि के रूप में दुर्गा व भूरालाल बेरवा मौजूद रहे। कार्यक्रम में उन सभी किशोरियों और बहुएं जो कि उच्च स्तर की पढ़ाई कर रही है, कोई कंपटीशन की तैयारी कर रही है, जिनका बाल विवाह हो गया है लेकिन अभी तक अपना गोना रोक रखा है, या ऐसी बहुएं जो ससुराल आने के बाद भी उनके सास ससुर पढ़ाई में उनका साथ दे रहे हैं, ऐसे सभी अभिभावकों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। मंच संचालन सुनीता अजमेरा ने किया। खुशी एंड पार्टी द्वारा नृत्य प्रस्तुत किया गया। ग्रामीण महिलाओं ने गीत प्रस्तुत किया। संस्था कार्यकर्ताओं द्वारा भी गीत प्रस्तुत किए गए। बहुएं जो संस्था द्वारा शिक्षा सेंटर खोला गया है उसमें कंप्यूटर सीखने आती है, उन्होंने भी अपने अनुभव शेयर किए। कार्यक्रम में 42 महिला पुरुष और 11 किशोरी और बहुओं को शील्ड और फोल्डर देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में महिला जन अधिकार समिति कार्यकर्ता मेराज शंभू, सुनीता अजमेरा, किरण मेघवंशी, रामपाल पुखराज मौजूद रहे। केकड़ी के अजमेर रोड पर भाग्योदय नगर स्थित भाग्योदेश्वर महादेव मंदिर प्रांगण में शारदीय नवरात्र के उपलक्ष्य पर प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी गरबा डांडिया रास का आयोजन किया जाएगा।
मंदिर समिति अध्यक्ष महावीर विजयवर्गीय ने बताया कि मंदिर समिति के तत्वावधान में 15 से 23 अक्टूबर तक रात्रि 8 बजे से 10 बजे तक मंदिर परिसर में डांडिया नृत्य खेला जाएगा। प्रतिदिन गरबा रास कार्यक्रम में विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं जैसे विचित्र वेशभूषा, गायन, क्विज प्रतियोगिता, बेस्ट कपल डांस आदि आयोजित की जाएगी। मंदिर समिति के सचिव रामधन प्रजापति ने बताया कि समिति से जुड़े परिवार ही डांडिया रास में भाग ले सकेंगे। प्रतिदिन महिला और पुरुषों व युवक युवतियों के लिए अलग अलग ड्रेस कोड निर्धारित किए गए हैं। गरबा महोत्सव का समापन दशहरा के दिन 24 अक्टूबर को मां अंबे की आरती कर किया जाएगा। विसर्जन के दौरान मां को प्रसादी का भोग लगाकर प्रतिमा को विसर्जन किया जाएगा। अब विक्टर ब्रांड के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटा खरीदिए केकड़ी में विक्टर स्केल कंपनी से 100 ग्राम से 200 टन तक के भारत सरकार से मान्यता प्राप्त कंपनी विक्टर ब्रांड के कांटे उपलब्ध है। विक्टर स्केल कंपनी पर आपको मिलेगी सभी प्रकार के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटों की सेल एंड सर्विस सुविधा। विक्टर स्केल कंपनी पर राजस्थान ऑनलाइन माइनिंग टीपी रवन्ना सॉफ्टवेयर भी उपलब्ध। तो देर किस बात की, धर्म कांटे खरीदने के लिए आज ही संपर्क करें। मिलने का पता मेवाड़ा कॉम्प्लेक्स, गोपाल पेट्रोल पंप के सामने, कोटा रोड, केकड़ी। केकड़ी के बोरा कॉलोनी में राजुल महिला मंडल के तत्वावधान में नेमिनाथ जैन मंदिर में सामूहिक भक्तामर स्तोत्र का पाठ किया गया। राजुल महिला मंडल की अध्यक्षा चंद्रकला जैन ने बताया कि प्रतिमाह होने वाले पाठ की पुण्यार्जक अलका गोरदा, मुन्ना चोरुका, मेना जैन, शकुंतला बंसल, आशा धुंधरी रही। पाठ के बाद महिलाओं को 2 मिनट प्रतियोगिता करवाई गई, जिसमें कांता सिंघल, आशा जैन, आरती जैन, चंद्रकांता कुआड़ा व चंद्रकला जैन विजेता रही महिलाओं को पुरस्कृत किया गया। इसके बाद नेमिनाथ चालीसा, सुमधुर भजन, आरती व जीनवाणी स्तुति प्रस्तुत की गई। मंत्री नीतू सिंघल ने बताया कि अंत में राजुल महिला मंडल की मीटिंग का आयोजन कर धार्मिक यात्रा व अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई। कार्यक्रम में शकुंतला राठा, अरुणा बंसल, मेना धुंधरी, मंजू बघेरा, निर्मला बिसूंदनी, टीना रोपा, आशा भाल आदि ने कार्यक्रम में सहयोग किया। केकड़ी के पटेल आदर्श विद्या निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय में मातृ सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रधानाचार्य रामेश्वर चौहान ने बताया कि विद्या भारती संस्थान अजमेर की कार्य योजना के अनुसार कार्यक्रम का शुभारंभ राधा माहेश्वरी, उपाध्यक्ष गीता भवन प्रबंध समिति केकड़ी की अध्यक्षता, डॉक्टर सिद्धि गोयल सामाजिक कार्यकर्ता के मुख्य अतिथि तथा रसना पाटोदिया सीनियर एसोसिएट भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया केकड़ी शाखा के विशिष्ट अतिथि में अतिथियों द्वारा मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम में आए हुए सभी अतिथियों का परिचय विद्यालय प्रबंध समिति की सदस्य विनीता सरावगी ने कराया। कार्यक्रम की प्रस्तावना बालिका विभाग प्रभारी गीता प्रजापति ने रखी। इस अवसर पर मुख्य वक्ता अनीता सेन प्रांतीय शिशु वाटिका प्रमुख विद्या भारती चित्तौड़ प्रांत ने अपने उद्बोधन में बताया कि माँ ही इस सृष्टि का निर्माण करती है तथा बालक का सर्वांगीण विकास माँ के द्वारा ही होता है। हमें पाश्चात्य संस्कृति को छोड़कर भारतीय संस्कृति व सभ्यता के अनुसार बच्चों के पहनावे, रहन सहन व शिक्षण पर ध्यान देना चाहिए। कार्यक्रम में अंजू सोलंकी, मीनाक्षी जैन, लक्ष्मी आचार्य, तृप्ति मेवाड़ा, गायत्री सैनी, शिमला शर्मा, लालीबाई आदि महिलाओं ने विद्यालय विकास के लिए अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में डॉक्टर सिद्धि गोयल ने बताया कि थॉमस को महान वैज्ञानिक बनाने में मां की सर्वाधिक भूमिका रही। उन्होंने जीजाबाई, जयवंताबाई आदि का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए बताया कि मां के द्वारा शिक्षा ग्रहण करके शिवाजी, महाराणा प्रताप देशभक्त बने। मातृ सम्मेलन में 350 से भी अधिक मातृशक्ति मौजूद रही। कार्यक्रम में माध्यमिक बहनों द्वारा नव दुर्गा पर नृत्य, विभिन्न प्रकार के खेल, रामायण पर प्रश्नोत्तरी आदि कार्यक्रम हुए। सभी माताओं के मातृ सम्मेलन के आमंत्रण पत्र से लकी ड्रॉ निकाला गया तथा विजेता माताओं को पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम के अंत में विद्यालय विकास के लिए माताओं ने अपने सुझाव पेटिका में डाले तथा सभी माताओं ने विद्यालय की कंप्यूटर लैब, अटल लैब व शिशु वाटिका की 12 व्यवस्थाओं का अवलोकन किया। कार्यक्रम में प्राथमिक विद्यालय प्रधानाचार्य विनीता जोशी, प्रबंध कार्यकारिणी के पदाधिकारी व शिक्षक मौजूद रहे। केकड़ी के पटेल आदर्श निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय में पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम की जयंती मनाई गई। प्रधानाचार्य रामेश्वर चौहान ने बताया कि डॉक्टर अब्दुल कलाम की जयंती का शुभारंभ डॉक्टर कलाम के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर पुष्पांजलि अर्पित कर किया गया। इस अवसर पर आचार्य रामराज गुर्जर ने अपने उद्बोधन में बताया कि कलाम का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ।
जब वे मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में इंजीनियर की पढ़ाई कर रहे थे, उस समय उनकी आर्थिक समस्याओं को देखकर उनकी बहन जोरा ने स्वयं के गहने बेचकर शिक्षण शुल्क जमा कराया। उनका एयर पायलट में चयन नहीं होने पर वे हताश हो गए थे और ऋषिकेश में स्वामी शिवानंद जी के पास गए। तब स्वामी शिवानंद जी ने उनको बताया कि जीवन में कठिन स्थितियों से संघर्ष करने से ही सफलता मिलती है। इससे प्रेरित होकर वे परिश्रम करने लगे। उन्होंने पोखरण परमाणु परीक्षण में अहम भूमिका। डॉक्टर कलाम ने 5 मिसाइलें बनाई, इसलिए उनको मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। वे भारत के 11वें राष्ट्रपति बने और उन्होंने अपने राष्ट्रपति कार्यकाल में केवल 2 दिन का अवकाश लिया। उनके कार्यकाल में एक बार उनके परिवार के सदस्य राष्ट्रपति भवन में 8 दिन तक ठहरे तो उनका संपूर्ण व्यय स्वयं ने वहन किया। कार्यक्रम में विद्यार्थी नीलेश, प्राची बारवाड़, प्रियंका कुमावत, यश यादव, शौर्या माहेश्वरी, मनीषा, खुशी साहू, कार्तिक बेरवा, मयंक श्रेष्ठी मित्तल, नेहा कुमावत, सूरज चौधरी ने भी डॉक्टर कलाम की जीवनी पर अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम के अंत में बजरंग लाल धाकड़ ने अपने विचार व्यक्त करते हुए बताया कि वे डॉक्टर अब्दुल कलाम के जीवन से प्रेरणा लेकर वैज्ञानिक दृष्टिकोण का भाव रखकर शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। कार्यक्रम का संचालन छात्र देवी लखोटिया ने किया।